से दोस्तों, आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम मोस्ट डिमांडेड सेगमेंट के बारे में बात करेंगे। इसके पहले हमने बात किया था सब कॉम्पैक्ट एसयूवीज के बारे में, जहाँ पे एक्सयूवी 3XO, नेक्सॉन जैसे कार्स अवेलेबल है जिसका डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। बट वेन यू टॉक अबाउट कॉम्पैक्ट एसयूवीज, यहाँ पे एलिवेट, एस्टर, क्रेटा जैसे कार्स अवेलेबल है, लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं क्योंकि जो भी आप कार्स यहाँ पे देखते हो उसमें एक प्रोज और एक कॉन होता है, और ये जो कॉन्स होता है इसके वो सारे डील ब्रेकर्स होता है। तो आज इसको हम ब्रेक डाउन करेंगे, वर्स्ट का लिस्ट बताएंगे और बेस्ट का भी लिस्ट बताएंगे। तो दोनों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ये समझने के लिए कि आपके लिए विच इज द बेस्ट कार। आज का लिस्ट उतना बड़ा नहीं है। द फर्स्ट कार इन द लिस्ट इज ग्रैंड विटारा। हम ग्रैंड विटारा और हाई राइडर को दोनों को एक ही लेवल पर रखेंगे। दोनों सेम कार है, बस डिजाइन में डिफरेंस है। जो डिजाइन आपको पसंद आता है वो उसमें से आप कोई भी कार ले सकते हो। ये एक ही कार है इस सेगमेंट में जो आपको हाइब्रिड का ऑप्शन देता है, जो एफिशिएंसी साथ है रिलायबिलिटी के साथ। हाउ कैन वी फॉरगेट एलिवेट, क्योंकि एलिवेट हैज चेंज द गेम फॉर होंडा। होंडा बहुत टाइम से स्ट्रगल कर रहा था हमारे मार्केट में विद सिटी एंड अमेज। ये इनका पहला प्रॉपर एसयूवी स्टाइल डिजाइन है जो बहुत लोगों को पसंद आया, एंड इट हैज इम्प्रूव्ड द सेल्स नंबर्स फॉर होंडा। फीलिंग है चलाने का इज वेरी यूनिक एंड वेरी डिफरेंट इन द मार्केट। थर्ड कार आज के लिस्ट में है क्रेटा। क्रेटा लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आता है क्योंकि ये आपको बहुत ही बढ़िया कंफर्ट, फीचर्स और आफ्टर सेल्स और सर्विस और सपोर्ट ऑफर करता है। द कार हैज एवरीथिंग दैट एन इंडियन कस्टमर इज लुकिंग फॉर, इसीलिए क्रेटा भी आज हमारे लिस्ट में है। उसके बाद आता है एस्टर। एमजी के बहुत सारे कार्स अवेलेबल है, बट मुझे लगता है द मोस्ट वेल बैलेंस्ड कार, अगर आप क्वालिटी की बात कर लो, परफॉर्मेंस की बात कर लो, तो वो है एमजी एस्टर। बहुत ही बढ़िया प्राइस में एक सेगमेंट में आता है। जो लोग सब कॉम्पैक्ट एसयूवीज लेना चाहते हैं वो भी इसके बेस मॉडल को कंसिडर कर सकते हैं, इसीलिए हमने एस्टर को आज इंक्लूड किया है। द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो ड्राइविंग करना पसंद करते हैं उनके लिए है कुशाक और टाइगून। इन दोनों कार्स को भी हमने कंसिडर किया है आज। दोनों कार सॉलिड है, चलाने के लिए स्टेबल कार्स है, सेफ है, 5 स्टार रेटिंग के साथ आते हैं। तो विच इज द वर्स्ट कार आउट ऑफ दिस? लेट अस फाइंड आउट। द वर्स्ट कार फॉर सिटी स्मूथनेस। इसमें जितने भी कार्स मैंने आपको बताया सारे कार्स बढ़िया है चलाने के लिए, इन टर्म्स ऑफ स्मूथनेस दे आर गुड, बट कुशाक और टाइगून उतने स्मूथ नहीं लगते हैं जितने बाकी के कार्स लगते हैं सेगमेंट में। कुशाक और टाइगून में ऐसा लगता है आपको यूजुअली कि फर्स्ट गियर से आप क्लच को जब रिलीज करते हो, इट हैज दिस वेरी वियर्ड पुल, राइट? तो इसका जो जर्की एक्शन है उसको समझने के लिए आपको टाइम लगेगा, और ये प्रॉब्लम ओनली 1 लीटर TSI में होता है। तो अगर आप स्मूथनेस चाहते हो, सिटी में चलाते हो, तो मैं आपको यही रेकमेंड करूंगा कि आप 1 लीटर TSI को इग्नोर कीजिए। अगर आपको टाइगून और कुशाक लेना है तो आप 1.5 के ऑप्शन की तरफ जाओ। बट इफ यू गो विथ 1 लीटर TSI यू विल गेट यूज टू इट, बट याद रखिए दिस इज नॉट द स्मूथेस्ट कार फॉर सिटी इन द सेगमेंट। द वर्स्ट लुकिंग कार, बहुत सब्जेक्टिव मैटर है ये। मैं हमेशा बोलता हूँ कि मुझे जो वर्स्ट कार लगता है वो किसी के लिए बेस्ट कार हो सकता है इन टर्म्स ऑफ लुक्स। तो मैं अपना चॉइस दूंगा। अगर आपको लगता है कि ये गलत है तो आप कमेंट सेक्शन में आप खुद का चॉइस भी दे सकते हो। द वर्स्ट लुकिंग कार हैज टू गो टू टाइगो। अगर मैं लिस्ट बनाऊंगा रैंकिंग के हिसाब से, मुझे अगर लिस्ट डाउन करना है तो आई थिंक लास्ट में मैं टाइगून को प्लेस करूंगा। मुझे इसका बॉक्सी डिजाइन बहुत अजीब सा लगता है। मुझे पता है कि जो फोक्सवैगन और स्कोडा के जो कार्स है वो अच्छे से एज करते हैं, बट विद टाइगून आई रियली डोंट नो, इट डज नॉट लुक रियली नाइस अकॉर्डिंग टू मी। मुझे जर्मन कार्स के जो डिजाइन है स्पेशली फोक्सवैगन के, वो ठीक लगते हैं, but I have to say कि Taygun has not impressed me so much, and I think it has to be at the bottom of this list today. Next list है the worst car for highway performance. अगर आप हाईवे में चलाना चाहते हो, you enjoy driving, आपके लिए परफॉर्मेंस सब कुछ है, तो आप एस्टर को अवॉइड कीजिए। ये कार आपके लिए बिल्कुल नहीं है। ये कार चलाने में बहुत अच्छा है अगर आप सेडेटली चलाते हो, रिलैक्स करके चलाते हो, क्रूज कंट्रोल लगा के आपको बस रिलैक्स करके चलाना रहता है, तो एस्टर बढ़िया है। बट अगर आप भगाना चाहते हो, आपको वो इमीडिएट रिस्पॉन्स चाहिए ओवरटेकिंग करने के टाइम, तो ये कार आपके लिए बिल्कुल नहीं है। आप इस कार को प्लीज अवॉइड कीजिए। वर्स्ट कार फॉर माइलेज। अगर आप माइलेज को बहुत ज्यादा वैल्यू करते हो, सिटी में या हाईवे में कहीं भी आप चलाते हो, आपके लिए माइलेज टॉप में होता है, प्रायोरिटी में, तो आप प्लीज एस्टर को अवॉइड कीजिए। सिटी में आपको सिंगल डिजिट ही देखने को मिलेगा इसमें। अगर आप हैवी ट्रैफिक है तो 6 या 7 का माइलेज देगा ये कार आपको। अगर नॉर्मल ट्रैफिक कंडीशंस में डबल डिजिट्स कभी कभी आपको नहीं मिलने वाला है। अगर आप हाईवे में चलाते हो तो 15-16 तक आप इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हो इफ यू गो ऑन क्रूज कंट्रोल कंटिन्यूअसली। अदरवाइज नॉट अ गुड कार फॉर एफिशिएंसी। द वर्स्ट कार फॉर सेफ्टी। देखो वर्स्ट कार को हम कैसे कंसिडर करेंगे, ऑब्वियसली विद एनकैप रेटिंग्स एंड बिल्ड क्वालिटी। क्रेटा और ग्रैंड विटारा का अभी तक कोई भी
क्रैश टेस्ट रेटिंग रिजल्ट नहीं आया है, इसीलिए हम आज ग्रैंड विटारा और क्रेटा को इस लिस्ट में इंक्लूड कर देंगे। और ये मैं अब आपको बताऊंगा कि आप सेफ्टी को वैल्यू करते हो तो इन दोनों कार्स को अवॉइड कीजिए टिल द सेफ्टी रेटिंग्स आर अनाउंस्ड। अगर आप सेफ्टी को वैल्यू करते हो तो कुशाक, टाइगून और एलिवेट जैसे ऑप्शंस की तरफ जा सकते हो। एस्टर का भी बिल्ड क्वालिटी ठीक ठाक लगता है, बट आई वुड स्टिल से एलिवेट, टाइगून एंड कुशाक आर प्रूवन प्रोडक्ट्स फॉर सेफ्टी, सो आप इसको जरूर कंसिडर कर सकते हो। द मोस्ट आउटडेटेड कार का मतलब ये है कि व्हेन यू ड्राइव दिस कार ऐसा लगता है कि आप कोई कार चला रहे हो जो 10 साल पुराना है। मतलब टेक्नोलॉजी लैक करता है, आपको वो सेम फील नहीं देता है कि यार मैं नेक्स्ट जनरेशन का एक फ्यूचरिस्टिक कार चला रहा हूं। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है ना, तो आप प्लीज एलिवेट, टाइगून और कुशाक को कंसिडर मत कीजिए। कुशाक और टाइगून बहुत बढ़िया है ड्राइव करने के लिए, उनका फोकस वहां पे है। तो अगर आप फीचर्स और ये फील गुड, कंफर्ट, फ्यूचरिस्टिक डिजाइन और फ्यूचरिस्टिक फीचर्स को ज्यादा वैल्यू करते हो, टेक्नोलॉजी वाले फीचर्स, तो आपके लिए ये कार बिल्कुल नहीं है। ग्रैंड विटारा को भी मैं इंक्लूड करना चाहता था क्योंकि वो भी थोड़ा सा आउटडेटेड लगता है, कंसिडरिंग दैट यू डोंट गेट ऑल दी स्पेशल फीचर्स जो आपको बाकी कार से मिलता है। बट ग्रैंड विटारा में आपको हाइब्रिड टेक्नोलॉजी मिलता है, जो बहुत ही बड़ी बात है इस सेगमेंट में ऑफर करना, इसीलिए मैं इसको यहाँ पे लिस्ट में इंक्लूड नहीं करूंगा। बट इफ यू टॉक अबाउट एस्टर के बेस मॉडल में भी आपको ऐसा बिल्कुल नहीं लगता है कि इसमें फीचर्स नहीं है। एंड क्रेटा की बात करें तो वी कैन नॉट आर्ग्यू कि क्रेटा आपको फीचर्स ऑफर नहीं करता है। इट कम्स फुली लोडेड ऑन द टॉप वेरिएंट्स, और टॉप वेरिएंट्स में बैठने के बाद आप इसको एलिवेट के साथ कंपेयर करते हो तो आपको पता चलता है कि भाई क्रेटा अलग ही लेवल पे है इन टर्म्स ऑफ फीचर्स। अभी नेक्स्ट वर्स्ट कैटेगरी में बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट आ रहा था हमारे सब्सक्राइबर से कि रिलायबिलिटी में वर्स्ट भी इंक्लूड करो। वर्स्ट फॉर रिलायबिलिटी ये काफी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, बायर्स के लिए। तो अगर आप कुछ रिकमेंड करना चाहते हो तो प्लीज रिकमेंड कीजिए, और याद रखिए आप अपना खुद का लिस्ट भी बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। वर्स्ट फॉर रिलायबिलिटी, अगर आप रिलायबिलिटी को वैल्यू करते हो then I would say the worst car for you is Kushaq and Taygun. Kushaq और Taygun, Volkswagen और Skoda के जो ब्रांड्स है वो बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर चुके हैं अपने क्वालिटी ऑफ सर्विस। बट आज भी मैं आपको बताता हूँ कि बाकी के जो ब्रांड्स हैं जिस तरह ने उन्होंने प्रूव किया है कि हमारे सेगमेंट में हम आपको बहुत ही बढ़िया सर्विस ऑफर करते हैं, उस तरह से Volkswagen और Skoda वो आज भी प्रूव नहीं कर पा रहे हैं उस लेवल पे। तो इसीलिए आज हम इसको बॉटम में लगा देंगे लिस्ट में। इवन आप एस्टर को भी अवॉइड कर सकते हो कंसिडरिंग कि इट्स अ वेरी न्यू प्रोडक्ट। बट याद रखिए जो एमजी का जो सर्विस और सपोर्ट और क्वालिटी है, वी हैव हैड लॉट ऑफ पॉजिटिव फीडबैक फ्रॉम आवर कस्टमर्स। इसीलिए मैं आपको बोल सकता हूँ कि एस्टर इज समथिंग दैट यू कैन कंसिडर, बट Volkswagen और Skoda इज नोन फॉर मैकेनिकल फॉल्ट्स या हाई सर्विस कॉस्ट, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। अभी हम बेस्ट की तरफ बढ़ते हैं, द बेस्ट ड्राइवर्स कार। इफ यू लव ड्राइविंग जस्ट गो फॉर Skoda या Volkswagen के कार्स, आप इसको बहुत ज्यादा एंजॉय करोगे चलाने के लिए। इट फील्स रियली अमेजिंग। यहाँ पे एक ट्विस्ट है, अगर आप ज्यादातर सिटी में चलाते हो और मे बी 70% आपका सिटी में चलाना रहता है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा गो फॉर एलिवेट नेचुरली एस्पिरेटेड, क्योंकि उस प्राइस सेगमेंट में आकर आपका बजट आपको ओनली 1 लीटर TSI इंजन लेने में मजबूर कर रहा है, तो मैं आपको एलिवेट रेकमेंड करूंगा सिटी में चलाने के लिए। एक बेहतर प्रोडक्ट है आपके लिए। बट अगर आप हाईवे में ज्यादातर चलाते हो और आपको चाहिए पावर और आप 1.5 लीटर टर्बो TSI अफोर्ड कर सकते हो, देन दैट इज द बेस्ट कार फॉर यू। जो स्टीयरिंग फीडबैक और जो डायनामिक्स आपको Volkswagen और Skoda के कार ऑफर करते हैं, इस सेगमेंट में कोई भी उसको मैच नहीं कर सकता। दे आर द बेस्ट कार्स फॉर ड्राइविंग फील। द बेस्ट फैमिली कार का मतलब इट शुड बी रिलायबल प्रोडक्ट, इट शुड बी कंफर्टेबल, इट शुड बी लोडेड विद फीचर्स। कोई भी जो कार चलाने वाले हैं वो भी कोई कुछ कंप्लेंट नहीं करेंगे, जो पीछे बैठेंगे वो भी कभी आपको कंप्लेंट नहीं करेंगे। फ्यूचर में अगर आप रिलायबिलिटी की बात करते हो, रीसेल की बात करते हो, तो यहाँ पे भी आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। इसीलिए द बेस्ट कार अकॉर्डिंग टू मी, द बेस्ट फैमिली कार इनफैक्ट इस क्रेटा। बहुत ही बढ़िया कार है फैमिली के लिए। रीसेल वैल्यू के बारे में सोच रहे हो, एक सेंसिबल डिसीजन की तरफ जाना चाहते हो, तो क्रेटा एक बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है आपके लिए। नेक्स्ट है बेस्ट इन टर्म्स ऑफ फीचर्स। हम डिस्कस भी नहीं कर सकते इस चीज को। द बेस्ट कार इन टर्म्स ऑफ फीचर इज क्रेटा। इसके टॉप वेरिएंट में आप जाते हो तो आपको सारे फीचर्स मिलते हैं जो 2 सेगमेंट में आते थे, 2 सेगमेंट ऊपर वाले कार्स में आते थे पहले। क्रेटा इज हार्ड टू बीट इन टर्म्स ऑफ फीचर्स। Hyundai हमेशा इस गेम को आगे लेके जाते रहता है। द सेगमेंट हैज टू कैच अप। सो इस टाइम पर क्रेटा के लॉन्च के बाद इट फील्स द बेस्ट इन टर्म्स ऑफ फीचर। बेस्ट फॉर सिटी कंफर्ट। अगर आप सिटी में चलाना चाहते हो, आपको कंफर्ट चाहिए सिटी में चलाने के टाइम, देन आई थिंक
यू कैन आइदर गो फॉर क्रेटा या एलिवेट। आई वुड गिव इट टू एलिवेट, क्योंकि एलिवेट का जो सस्पेंशन ट्रैवल है ये बहुत ही बढ़िया है। तो छोटे मोटे जो बम्प्स है उसमें आपको बिल्कुल फील नहीं होता है, ये कार लिटरली ग्लाइड होके जाता है एंड द कार इज एक्सट्रीमली स्मूथ, वेरी इजी टू ड्राइव। इसका विजिबिलिटी इज द बेस्ट कंपेयर टू एनी अदर कार इन द सेगमेंट। आप बहुत ज्यादा हाई सेट सीटिंग पोजीशन का फील आता है, आपको कमांडिंग फील आता है, प्रॉपर एसयूवी वाला फील आता है। अगर आप एलिवेट लेते हो सिटी में चलाने के लिए, इट इज अ वेरी गुड डिसीजन फॉर कंफर्ट। द बेस्ट कार फॉर हाईवे इट हैज टू बी Volkswagen एंड स्कोडा के कार्स। कुशाक और टाइगून बहुत ही बढ़िया कार्स है। अगर आप 60 to 70% से ज्यादा हाईवे में चलाते हो, यू शुड गो फॉर कुशाक या टाइगून। दोनों कार्स बहुत बढ़िया है, स्टेबल है, ट्रिपल डिजिट स्पीड्स में आपको बहुत ही बढ़िया कॉन्फिडेंस ऑफर करता है, जो कोई भी कार इस सेगमेंट में मैच नहीं कर सकता है। द बेस्ट ऑलराउंड कार चूज करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बेस्ट ऑलराउंड कार का मतलब है कि आपको सारे जो फीचर्स है उनमें कहीं भी डिसअपॉइंटमेंट नहीं होना चाहिए, कहीं भी एक्साइट नहीं करेगा आपको, कोई भी एरिया में आपको एक्साइट नहीं करेगा, बट कोई भी एरिया में आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगा। एक सेंसिबल कार जो आपके सारे नीड्स को बहुत अच्छे से फुलफिल करे एंड यू आर हैप्पी विद द प्रोडक्ट, वो है एलिवेट। एलिवेट एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आपको सब कुछ ऑफर करता है। इट डज नॉट एक्साइट यू इन एनी एरिया। आप फीचर देख लो, इट्स नॉट वेरी एक्साइटिंग। परफॉर्मेंस देख लो, इट्स डिसेंट। टर्बो का इंजन का ऑप्शन ही नहीं है इसमें। फीचर वाइज भी आप देखते हो तो आपको वेरी नॉर्मल सनरूफ मिलता है। पैनारोमिक सनरूफ के टाइम में आपको भी ये सनरूफ ऑफर कर रहा है। सो बेसिक जो नीड्स है आपका फुलफिल हो जाएगा। उसके साथ ट्राइड एंड टेस्टेड प्रोडक्ट है। होंडा का सर्विस और क्वालिटी बहुत ही बढ़िया रहता है, तो इसीलिए मैं एलिवेट को बेस्ट ऑलराउंडर कार मानता हूं इस टाइम पे। द मोस्ट वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट जो आपको बहुत सारे फीचर्स और परफॉर्मेंस ऑफर कर रहा है एट अ वेरी लो प्राइस, इट हैज टू बी एस्टर। बजट बहुत टाइट है, आपको एक बढ़िया प्रोडक्ट लेना है विद गुड स्पेस। आई थिंक एस्टर का बेस मॉडल आप ले सकते हो। इसमें आपको सारे बेसिक जो नेसेसिटीज है आपके वो फुलफिल हो जाएंगे। बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है एंड इट्स अ रियली गुड प्रोडक्ट जो लोग सब कॉम्पैक्ट एसयूवी से कॉम्पैक्ट एसयूवी में अपग्रेड करना चाहता है। द बेस्ट लुकिंग कार, विच कार वुड यू चूज? मैं पर्सनली हाई राइडर को चूज करूंगा। हाई राइडर का जो ओवरऑल डिजाइन है इट्स वेरी नाइस, वेल बैलेंस्ड। ये जो टोयोटा का जो सिग्नेचर फ्रंट एंड डिजाइन है वो आपको उसमें देखने को मिलता है। आई नो हाई राइडर बहुत लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, बट कोई भी नहीं बोलेगा कि भाई हाई राइडर का डिजाइन अच्छा नहीं है। बहुत ही बढ़िया डिजाइन है। इट लुक्स शार्प, इट लुक्स नीट, रियली नाइस प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ डिजाइन। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि द बेस्ट लुकिंग कार हैज टू बी हाई राइडर। बट ये भी एक बहुत सब्जेक्टिव मैटर है, तो आप अपना लिस्ट बताइए, विच कार डू यू थिंक इज द बेस्ट लुकिंग कार इन कॉम्पैक्ट एसयूवी? तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए। नेक्स्ट है द बेस्ट कार फॉर बैक सीट कंफर्ट। अगर आप एक शॉफर ड्रिवन कार लेना चाहते हो, आपको ड्राइव नहीं करोगे, पीछे बैठने वाले हो, विच इज द बेस्ट वन फॉर यू? आउट ऑफ ऑल दीज कार्स मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपको अंडर थाई सपोर्ट का प्रॉब्लम होता है, शोल्डर रूम का प्रॉब्लम होता है। प्रॉपर वाला मतलब नॉर्मल कंडीशंस में गुड कंफर्ट मुझे लगा आपको क्रेटा ऑफर करता है। तो क्रेटा का बैक सीट कंफर्ट मुझे ठीक लगा। आप मेरे चैनल में रिव्यू वीडियो भी देख सकते हो, वहां पे भी मैंने बताया कि द कंफर्ट लेवल्स इन क्रेटा इज क्वाइट गुड। तो अगर आप बैक सीट कंफर्ट चाहते हो, पीछे बैठते हो, आप क्रेटा की तरफ जा सकते हो। यू कैन ऑल्सो गो फॉर एलिवेट। कहीं ना कहीं आपको थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, लाइक अंडर थाई सपोर्ट, बट इट इज नॉट बैड कंपेयर टू एनी अदर कार इन द सेगमेंट। मैं एलिवेट और क्रेटा आपको सजेस्ट करूंगा। दोनों कार्स काफी कंफर्टेबल है पीछे बैठने वालों के लिए। होप यू लाइक दिस वीडियो गाइस। बहुत अच्छा लगा आप सबसे बात करके। फिर से मिलेंगे। टेक केयर, ऑलवेज ड्राइव सेफ एंड फॉलो ऑटो क्रिटिक। टेक केयर, बाय बाय।